नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी इस सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये होगा कि जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में CGPSC के आए हैं सब्जेक्ट वाइज उनका क्या उत्तर होगा, पहली चीज़। उससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो आपको पता चलें। तीसरी चीज़, किसी भी सवाल को हल कैसे करें ये भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। देखिए, ये थोड़ा खतरनाक वाला सवाल था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनपुट आउटपुट देखो। जैसे हिस्ट्री आप कितना भी पढ़ लो ना, ये नहीं पढ़ोगे, तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को पढ़ो जो पढ़ो और नंबर मिल जाए। जैसे छत्तीसगढ़ है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है। हिस्ट्री भी पढ़ना है, लेकिन कई लोग ना पूरा वो कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, वो नहीं करना है। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म में संबंधित अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उनके संबंध में क्या सही है। ये ना जिनका हिस्ट्री में एमए है, नेट है, वो नहीं बना पाते। ये गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था, सही बात है। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला, ये भी सही बात है। इस मिशन में एंटोनियो मॉन्सरेट शामिल थे, ये गलत बात है। एंटोनियो मॉन्सरेट 1579 में अकबर के पास गया था और 1589 में वापस आ गया था। तो अगर 89 में वापस आ गया है तो फिर 95 के मिशन में नहीं जाएगा। इस मिशन की अध्यक्षता की थी जेरोम जेवियर्स ने। क्योंकि अब आया है तो अपने को इतना पता रहना चाहिए, इसलिए मैं चर्चा किया। वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। दूसरा, प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। और तीसरा, वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। चलो इसके बारे में अपन आपको पहले बताते हैं। वास्को डिगामा 3 बार भारत आया। जनरली हमको एक ही का याद रहता है। पहली विजिट हुई इसकी मई 1498 में और अगस्त 1498 तक वो रहा, मई से अगस्त तक। दूसरी विजिट उसने की 1501 में और तीसरी की 1524 में। इसी में वो बीमार पड़ा और कोचीन में मर गया। ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये 3 उसकी विजिट हैं, इससे आप बना लोगे। और जमोरी नहीं था पहला शासक पहली विजिट में। यह है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, नीनो दी क्योनो, कॉब्राल और अल्मेडा। मतलब ये पुर्तगाली गवर्नर है, किसने क्या काम किया ये आपको पता रहना चाहिए। अल्फ अल्बरेज कैब्राल सितंबर 1500 में बना, भारत आया। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री बनी। तो पहला समझ लीजिए, 1500 में आया और कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाया कॉब्राल। दूसरा है अल्मीड़ा, ये 1505 से 1509 तक था और इसकी नीति है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक। फिर ये जो फेमस है अल्बुकर्क, ये 1509 से 15 तक रहा। ये क्या किया, गोवा को जीता और सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया। फिर है नीनो दी कुन्हा, ये गोवा को राजधानी बनाया, 29 से 38 तक था। तब यहाँ से आप पकड़ लीजिए कि अल्बुकर्क गोवा पे आधिपत्य किया, अल्मेड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी, नीनो दी कुन्हा गोवा बदल दिया। ठीक। और काब्राल 1500 में भारत आया। तो ऐसे कुछ और कुछ रिलेट करके, जैसे अल्मेड़ा ब्लू वाटर, तो अल्मीरा आपका ब्लू है पानी पानी, ऐसा कुछ सोच लेना तो याद हो जाता है। ये भी इतना कठिन सवाल है कि ये भी मैं उम्मीद नहीं करूँगा भाई कारखाने याद करेंगे लोग, ईयर कौन याद रखता है। फिर भी पहली फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम में, 1616 में सूरत में, 1627 पीपुली, 1653 चिंसुरा। ठीक। ये डचों की फैक्ट्री हैं। ठीक। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराते हैं अंग्रेज, और उसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछ रहा है। तो ये लड़ाई 1752 में लड़ी गई। ठीक। ये गलत चीज़ है। ये सेकंड कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ, तो ये लड़ाई हुई है 1749 में। ठीक। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया, ये सही बात है। और इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा और इसको मार दिया गया और चंदा साहब कर्नाटक के राजा बनते हैं। तो ये मतलब युद्ध है जो आपको पता रहना चाहिए, 3 कर्नाटक जो युद्ध हुए। सही विकल्प चुनना है। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ, सही बात है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया, ये भी सही बात है। फिर ये गुमसुर विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज ने नहीं किया, इसका नेतृत्व किया डोरा बिसोई ने।
और धनंजय श्रीकर भंज के पिता थे, ये सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। देखो इस टाइप के सवाल में कभी सलाह नहीं दूंगा आपको, इसके पीछे भागो, बस प्रीवियस ईयर जो है वो ध्यान रख लो। सहायक संधि, ये कट सवाल सरल है कि स्वीकार करने वाले प्रथम देसी शासक कौन थे, तो वो थे हैदराबाद। क्रम अगर आपको याद हो तो HMT AP, HMT घड़ी होती है ना, तो पहला हैदराबाद 1798, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा। सहायक संधि में होता क्या था कि कंपनी की स्वीकृति के बिना आप शत्रु देश के व्यक्ति को शरण नहीं दे सकते, नौकरी नहीं दे सकते। सेना जो है ब्रिटिश की भी रहेगी आपके पास और उसका खर्च मैं उठाऊंगा। जैसे मान लो मैं राजा हूँ तो अंग्रेजों की एक टुकड़ी मेरे यहाँ रहेगी जो जिसका खर्च मैं उठाऊंगा। मेरे यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहेगा, अंग्रेज मेरी सुरक्षा करेंगे और आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात थी। मतलब बिना गुलाम बनाए भी गुलाम बनाने की स्थिति थी ये। नीली क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ठीक, किसने किसका किया ये देख लो। बुद्धू भगत और जिंदारी मान की एक कोल विद्रोह के नेतृत्व करता है जो 1831 से 32 तक हुआ, ठीक। बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के बीच उलगुलान महान हलचल वाले हैं, ठीक। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये नीली क्रांति वाले हैं। नील विद्रोह 18, और ये सिंधु और कानू सान्याल संथाल विद्रोह वाले हैं 1855-56 के। दीनबंधु मित्र मधुसूदन दत्त ये कलकत्ता के हैं, ठीक। दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखते हैं। तो नील विद्रोह 1859-60 में जबरन जो नील की खेती करा रहे थे उसके खिलाफ दोनों दिगंबर और कामत विश्वास ने किया। फिर है 57 के पश्चात कौन से आंदोलन हुए, तो आपको ईयर पता है। जैसे अभी हम संथाल देख लिए 55 में हुआ तो ये हटा दो। नील क्रांति 1859 तो ये हुआ। फिर कृषक दंगे हुए 1874-75 में दक्कन में, और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 में। तो एक हटा दो तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया, तो ताना भगत आंदोलन किसने किया ये भी पूछ सकता है। तो जतरा उराव ने, उरावों का था 1914 में चालू हुआ। ये जतरा भगत है, ये एक अहिंसक आंदोलन था, उराव जनजाति में हुआ, 1914 में हुआ। और जतरा भगत मूवमेंट के फाउंडर थे। जो एरिया है वो छोटा नागपुर है, और इन्होंने जो अंग्रेजों के कानून थे उसके खिलाफ आंदोलन किया। इनके फॉलोअर ताना भगत कहलाते हैं। 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, तो ये ध्यान रखना। जतरा भगत, ताना भगत, ठीक, 1914। 1857 की क्रांति कहाँ क्या क्या हुई तो वो पता रहना चाहिए। जैसे मौलवी अहमदुल्ला अवध से नेतृत्व करते हैं, नाना साहब कानपुर से करते हैं, बख्त खां दिल्ली से करते हैं, और कौन है, कुंवर सिंह आरा से करते हैं, जगदीशपुर भी बोलते हैं। और कौन कहाँ से करता है, तो खान बहादुर खां बरेली से करते हैं, लियाकत अली इलाहाबाद से करते हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, 8 अप्रैल 57 को उनको फांसी हो जाती है, और 10 मई 57 को मेरिट की छावनी में विद्रोह होता है। किस भारतीय इतिहासकार ने 57 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है, तो RC मजूमदार ने कहा कि ना तो ये प्रथम थी, ना राष्ट्रीय थी, ना स्वतंत्रता संग्राम थी। सावरकर इसके बारे में बोले कि ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था पहला। और TR होम्स बोलते हैं कि 57 की क्रांति सभ्यता मतलब अंग्रेज और बर्बरता का संघर्ष था, भारतीयों को बर्बर मानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। इन्होंने ऋग्वेदादिभाष्य भी लिखा। इनका मूल नाम था मूल शंकर, ठीक। आर्य समाज 1875 में स्थापित किए, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, भारत भारतीयों का है, मतलब स्वराज की बात सबसे पहले की। क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, पहले मुंबई में था, बाद में हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट हो गया। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, ये है अरविंद घोष। ये क्रांतिकारी थे, बाद में अलीपुर बम केस में इनका नाम आता है, जेल जाते हैं, फिर पांडिचेरी में अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं। लाइफ डिवाइन और सावित्री इनकी किताब है। वंदे मातरम 1905 में लिखते हैं, और इंटीग्रल योगा की बात करते हैं। किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई, 1854 में कावसजी डाबर के द्वारा की गई। भारतीयों के द्वारा ये पहली फैक्ट्री थी। अब और अगर अपन बात करें तो 1854 में ही पहली कोलफील्ड बनती रानीगंज में। 1855 में बंगाल के रिसरा में पहला जूट कारखाना बनता है जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी बनती है, और 1907 में टाटा का लौह कारखाना खुलता है। निम्न अंग्रेज शासकों ने समाचार पत्रों में से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय मेटकाफ को दिया जाता है, जिन्होंने प्रेस को मुक्ति दिलाई। प्रेस कौन लेके आया, तो पुर्तगाली लेके आए, गोवा में खोले।
1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गजट लिखते हैं। ठीक। 1835 का प्रेस एक्ट चार्ल्स मेटकाफ, जिन्होंने लाइसेंस रेगुलेशन 1823 को रद्द कर दिया, जिससे सरकार पूरा पूरा नियंत्रित करती है, तो इसीलिए इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन लेके आया। वार्नाकुलर मतलब देसी समाचार पत्र पे नियंत्रण करने के लिए। वो था कि जो देसी भाषा में छपते हैं ना, उनको नियंत्रण करने के लिए। अमृत बाजार एक पत्रिका थी जो देसी भाषा में छपती थी, वो रातों रात इंग्लिश में छापने लगे। इतना हमारा भी तंत्र अच्छा था। सुबह वो गए सील करेंगे अमृत बाजार को, देखे बोले यार ये तो इंग्लिश में है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अमृत बाजार रातों रात इंग्लिश हुई, ये भी पूछता है। और जो भी गंदे काम लिटन करके गया, रिपन उसको हटाता है, अच्छा काम करता है। 1882 में रिपन हटा देता है। वेल्लोर का विद्रोह किस जनरल के समय हुआ था? सर जॉर्ज बार्लो। जब हम लोग भी दिए थे ना, इतना कौन याद रखता है यार। 1806 में हुआ था, सिपाहियों का पहला बड़ा विद्रोह था। ठीक। ड्रेस कोड एंड जनरल अपीयरेंस के कारण इनको लगा कि यार ऐसा ड्रेसेस करके ना हमको ईसाई बना रहे हैं, तो टीपू सुल्तान के वंशज को अपना राजा बनाया और वेल्लोर में विद्रोह कर दिए। किसे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो ये की थी लॉर्ड कर्जन ने। और क्या क्या विभाग है? तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया। कर्जन भले बहुत बदनाम है लेकिन बहुत काम किया। जैसे एक तो आपका पुरातत्व सर्वेक्षण, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा गुप्तचर व्यवस्था, पुरातत्व सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारक संरक्षण, बंगाल विभाजन, इसके कारण बदनाम है। बाकी अच्छे अच्छे काम भी हैं, कोऑपरेटिव, गुप्तचर, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक। ठीक। जनगणना के बाद है कि अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया। अखिल भारतीय नहीं थी, अखिल भारतीय 1881 में हुई, नियमित व्यवस्था बन गई। और 1900 से 40 के 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18 है। इतनी हो जाएगी क्या लग रहा है आपको? शहरी 18 हो जाएगी। तो कथन 2 सही है। ब्रिटेन में 1800 में पहली बार जनगणना हुई। भारत में जेम्स प्रिंसेप कराया, इलाहाबाद में और बनारस में। ठीक। पहली जो सेंसस हुई कंप्लीट, वो ढाका में हुई 1830 में। पहली नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुई 1872 में मेयो के द्वारा। सिंक्रोनस नहीं थी वो। और पहली सिंक्रोनस सेंसस हुई 1881 में रिपन के द्वारा। तो ये 72 ऐसा नहीं, ये भी ध्यान रखना, 71 नहीं। फिर सेंसस एक्ट 1948 में बना। और सेंसस क्या है? तो ये केंद्रीय सूची का विषय है। ठीक। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन वाज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी इन बंगाल, ब्रिटिश इंडिया, 1851। राजा राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे। तो ये ध्यान रखना कि जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, राधाकांत देव उसके अध्यक्ष थे, देवेंद्र नाथ टैगोर उसके सचिव थे। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी मिलके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है। ये सवाल आया है इसलिए कि कौन अध्यक्ष थे। तो ये दोनों मिलते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मिलके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाते हैं। 10 रोज पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की? तो अब्दुल गफ्फार खान। इनको बादशाह खान या सीमांत गांधी या बच्चा खान या पुकर अफगान बोलते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1929 में चालू किए। पश्तून आंदोलन चालू किए और 1987 में इनको भारत रत्न मिला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी प्लेलिस्ट है हमारी। ये तो पहले भी इतना गोल वोल इसलिए है कि मैं पहले ना टैबलेट में पढ़ाया था। अब मेरा मन किया, आप लोग बोलते हो चेहरा दिखा के पढ़ाओ, तो कुछ कुछ को बनाते जा रहा हूँ। बाकी आप जाके चैनल में देख लीजिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।